हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो एक और रीडिंग आ गई है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग बोल रहे हैं आप खूबसूरत तो हैं पर आपके मिजाज। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मिजाज के बारे में क्या बातें हो रही हैं, आपको खूबसूरत क्यों मान रहे हैं लोग, सब कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, तो ये जनरल है क्योंकि तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। तो बहुत ही आवश्यकता हो आपको तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, अपने बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखो, जनरल वो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे कॉल करें। कॉल मत करिए, सिंपल, मैं उठाऊंगी नहीं, है ना। तो व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करेंगे उन्हीं का मैं देखूंगी किसको पर्सनल रीडिंग चाहिए। वो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पहली बार आप आए हैं, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी खूबसूरती की, तो अब वाकई आप किसी बेहद खूबसूरत इंसान की तुलना में नहीं कर सकती, क्योंकि आप और दूसरा इंसान, हर इंसान नेचर वाइज अलग होता है। हर इंसान नाक नक्शे फिजिकल तौर पे अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की फिजिकल बनावट जो है वो एक सी हो, है ना। सबके नैन नक्श अलग अलग होते हैं और अलग अलग ही खूबसूरती को नापने का जो है पैमाना तो है नहीं, नज़रिया होता है। तो आप हो सकता है किसी की नज़र में बहुत खूबसूरत हो, किसी की नज़र में आप मामूली हो, लेकिन यहाँ पर लोग आपको खूबसूरत मान ही रहे हैं। रीडिंग में निकल के आया है और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कार्ड में, मुझे भी आप बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। अब ये बात और है कि आप खूबसूरती में, अपनी ही खूबसूरती में 50 कमियां निकाल के बैठ जाए तो उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई संरचना जो है बेहद खूबसूरत है। हमेशा से कहती आई हूँ अपनी रीडिंग में, खूबसूरती का मतलब बहुत फेयर कलर नहीं है, बहुत पतला छरेरा शरीर नहीं, बहुत मोटे इंसान से नहीं। खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं है। ये किसी भी कैटेगरी में कोई भी कहीं भी खूबसूरत लग सकता है। तो आप लोगों को बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वहीं अगर आपकी मिजाज की बात करूं, तो देखो, आपने कभी किसी को मिजाज तो दिखाया नहीं। आप खूबसूरत थे, या आप पैसे वाले रहे, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई, तब भी नहीं आपने घमंड किया। आप बहुत ज़्यादा बेकार परिस्थिति से गुजरे, दुख से गुजरे, तब भी आपने प्रदर्शन नहीं किया कि आप कितने परेशान हैं। हालांकि जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो आपके आस पास या कहीं, देखो कोई भी हो, आप बताना चाहें अथवा ना चाहें, आपके दिल का दर्द जो आपके नज़दीकी होते हैं वो समझ ही जाते हैं आपकी खूबसूरती का। आप, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक कुछ और है और कार्ड निकल के आए हैं कि खूबसूरत तो आप रहे, लेकिन आपकी किस्मत उतनी खूबसूरत नहीं रही। जो प्यार, जो आप जो चीज़ें डिजर्व करते थे, दरअसल उनके लिए आप बहुत तरसे हैं, तड़फे हैं। जिन लोगों को आपने अपना कहा, जिन लोगों को आपने प्यार किया, जिन लोगों को आपने ये कह दिया कि ये स्थान, ये वस्तु, ये व्यक्ति मेरा है, वो सारी चीज़ें आपसे दूर होती चली गई। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी एनर्जी देख के। तो कितना ही दुख आपने झेला होगा, है ना। कभी कभी आपको ही लगा होगा काहे की खूबसूरती, ये तो सब बर्बाद चली गई, ना मुझे प्यार मिला, ना मुझे कहीं स्थिरता नज़र आई, क्योंकि आप दिमाग में भी आपकी स्थिरता नहीं रही, आपके जीवन में भी स्थिरता नहीं रही, आपकी लव लाइफ में भी स्थिरता नहीं रही। काफ़ी कुछ आपने खोया है, लेकिन आज की पोजीशन में अगर मैं कहूँ तो आप सब कुछ खो के भी खुश हो। आपने परमात्मा को जाना, आप सबसे बड़ी खुशी की बात और कृपा देखो ईश्वर की कि आपने टैरो सुनना शुरू किया। आप में से कोई हैं जो बेहद, जिनकी भी ये एनर्जी निकल के आई है, बेहद टैरो पे यकीन करते हैं और टैरो सुनते हैं। उनके लाइफ में जो परिवर्तन हुए हैं, जो धैर्य, जो तसल्ली आज उनके जीवन में आई है, वो कहीं ना कहीं टैरो के माध्यम से आई है। हो सकता है आपने पर्सनल रीडिंग भी की हो, ली हो। अगर नहीं ली है तो आप पर्सनल रीडिंग कराने की सोचते हैं,
मैं तो ये कहती हूँ इतनी कंजूसी क्यों है, एक ही बार तो पैसे आपके खर्च होते हैं, आप कितनी क्लियरिटी से बाहर आ पाते हैं, कितनी उलझने फंसी होती हैं आपके चारों तरफ, कितने प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों के आप जवाब पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं टैरो रीडिंग के। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझी से रीडिंग लो, कहीं और भी रीडिंग आप करा सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा कहाँ सच्चाई से आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं चीज़ें, तो ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो अब मैं हर किसी का तो यहाँ नहीं कह सकती, आजकल तो नए नए सब कुछ हो गया है, तो अब पता नहीं, मैं अपनी तो गारंटी ले सकती हूँ कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर आपको क्लियरिटी से देने की बिल्कुल वहाँ पर पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं जनरल में ही बहुत कुछ क्लियर कर देती हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग जनरल ही होती है, इससे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, मैं सभी से कहती हूँ, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो देखो, लोग आपको खूबसूरत मानते हैं, आपको प्यारा मानते हैं, आपके जीवन में जो दुख तकलीफ़ है, तो आपके करीबी लोग आपके दुख तकलीफ़ को भी महसूस करते हैं। लेकिन आप कभी देखो बहुत अच्छी परिस्थिति में रहे तो आप हवा में नहीं उड़े, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो लोग जो है आपके जो मिजाज की बात करते हैं, दरअसल उनको ऐसा जैसे कोई आपसे थोड़ा सा पैसे में कम है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या किसी तरीके से आपको दिखने में आपसे कम है, या किसी भी तरीके से लोग आपसे अगर कम हैं, तो आप उनको ये बखान नहीं करते हैं कि आप बहुत उच्च शिखर पे हैं, आप दिखने में इतने सुंदर हैं, या आपके पास इतना सब कुछ है। आप बहुत डाउन टू अर्थ है, सबके साथ एक सा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि देखो यही तो सिखाते हैं टैरो आपको, यही तो आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है कि ईश्वर के बनाए हुए हर इंसान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं, तो आत्मा तो सब एक ही है, परमात्मा से जुड़े हुए सारे ये रिश्ते हैं, तो ये मेरी एक सोल फैमिली है, ऐसे कहीं ना कहीं मिजाज हो जाते हैं, है ना, टैरो से जुड़ने के बाद। तो ये या आध्यात्मिक व्यक्ति होने के बाद तो आपके दिमाग में वही रहता है, पैसा तो ईश्वर का दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, सब कुछ आरती जरूर सबका लेते हैं, तेरा तुझको लागे अर्पण मेरा क्या लागे, ऐसे करके आरती गाते हैं, सब समर्पित कर देते हैं उतनी देर के लिए भी, लेकिन क्या वास्तविकता में समर्पित कर पाते हैं लोग? नहीं, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो भगवान को ही कोसने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि आप लेके तो कुछ नहीं आए, बेनिफिट में हो आप, यहाँ पर जो कुछ भी मिल रहा है ना, मज़े उड़ा रहे हो, वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, और यहीं रह जाना है, उपयोग करने के लिए दिया है कि जाओ आराम से ज़िंदगी गुजारो मस्त, और फिर आ जाओ वापस, है ना। ये है जीवन का, यात्रा पे आप हैं, लेकिन यात्रा को क्या समझ लेते हैं, परमानेंट जीवन समझ लेते हैं। तो ये रिश्ता हमारा, ये व्यक्ति हमारा, ये ज़मीन हमारी, ये घर हमारा, ये बच्चे हमारे, मतलब तमाम तरीके के मोह में फंस जाते हैं। हाँ, सब अपना अपना करने लगते हैं, बताओ क्या लेके जाएंगे आप, तो आप फिर भी यात्रा पे कहीं जाते हैं, एक बैग ले जाते हैं कपड़ों का, है ना, आपसे भारी कहीं आपका बैग होता है। लेकिन जब आप ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पे चले जाएंगे, जब आत्मा की यात्रा पे आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, फिर तो आप एक बैग भी नहीं लेके जा पाएंगे, है ना। तो काहे के लिए मिजाज दिखाना, तो आपकी ऐसी कहीं ना कहीं, अब हो सकता है उस सोच में थोड़ा सा मेरे शब्दों का अंतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोच आपकी ऐसी ही बन जाती है। तो मिजाज क्यों दिखाना, जो दिया है ईश्वर ने दिया है, जो देंगे वो भी ईश्वर देंगे। तो आपने कभी किसी को मिजाज नहीं दिखाए हैं, तो लोग यही आपके लिए बोलते हैं कि आप खूबसूरत तो हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास गुण है, रूप है, सौंदर्य, सब कुछ होते हुए भी आपके मिजाज जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आप किसी को मिजाज नहीं दिखाते हैं, किसी पे रुतबा नहीं छांटते हैं, किसी को ऐसा महसूस नहीं कराते हैं कि वो सामने वाला आपके समकक्ष नहीं है, चाहे बिल्कुल भी समकक्ष नहीं है, लेकिन आप इज्जत अहमियत सबको देते हैं। ये इज्जत अहमियत देने के चक्कर में कभी कभी आपने ऐसे लोगों को भी पूछ लिया, ऐसे लोगों से प्रेम कर लिया, ऐसे लोगों को अपने जीवन में जोड़ लिया जो सच में डेविल एनर्जी के थे, सच में टॉक्सिक हो गए आपके लिए। आप कहीं ना कहीं
आपके दिल में जो है तीर चुभे, ऐसे ही लोगों के वजह से। अब क्योंकि आप डाउन टू अर्थ रहे, आप समझते हुए भी सारी चीज़ों को सहन करते रहे कि चलो जाने दो, होने दो, अरे इनका कर्मा है, क्योंकि आप कर्मा वर्मा में बहुत बिलीव करते हैं। कर्मा करना भी चाहिए, मैं ये कहती हूँ, अगर जीवन सुकून से जीना है तो आपको कर्मा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आपके द्वारा अगर किसी को दुख नहीं पहुँच रहा है तो देखो आपके लिए भी तो समस्या नहीं उत्पन्न होंगी। अगर आप दुख किसी को नहीं देंगे तो वो व्यक्ति भी आपसे मतलब नहीं रखेगा बिल्कुल आपको अपने। अब कुछ तो डेविल एनर्जी होते ही हैं भाई, राक्षस हुआ करते थे, ऋषि मुनि पूजा पाठ कर रहे हैं, वो क्या उनका राक्षसों का कुछ बिगाड़ते थे, लेकिन राक्षस फिर भी उनको परेशान करते थे। तो जो आपको व्यर्थ में परेशान कर रहा है तो सोच लो आपकी तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं ईश्वर, और राक्षस है ये, इनका संहार तो करते ही हैं बाद में भगवान, है ना। तो वो उनको उनका कर्मा मिलेगा, लेकिन आप बहुत बच बच के चलते हैं, एक सीमा रेखा आपने खींची है, आप अपने मिजाज भी शांत रखते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आपके अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं है। आप किसी चीज़ का घमंड नहीं दिखाते हैं, न रुतबे का, न पैसे का, न इज्जत का, न खूबसूरती का। आपकी वैल्यू देखो समाज में है, आपकी इज्जत भी है, आपके पास पैसा भी पर्याप्त है। इतना तो सबके पास होता है कि अपनी ज़िंदगी जीवन यापन आप अच्छे से कर सकें। अब हर कोई तो बहुत ऐसा नहीं होगा ना कि दुनिया की लिस्ट में पहला नंबर हर किसी का हो जाएगा, तो एक व्यक्ति कहाँ लिस्ट में रहा, कोई एक ही व्यक्ति पहले नंबर पे जाएगा ना। लेकिन आप जहाँ जिस माहौल में जिस समाज में रहते हो वहाँ आपका ठीक है, सब कुछ है, तो फिर आपके अंदर मिजाज नहीं है। तो यही बोल रहे हैं लोग, आपको बहुत ही प्यारा इंसान समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।